जब प्रधानमंत्री का काफिला पूरे देश में कहीं से भी गुजरता है तो सब कुछ थम जाता है। पीएम के काफिले को लेकर इतनी सुरक्षा बरती जाती है, सावधानी बरती जाती है, ना तो इस काफिले में किसी को शामिल होने दिया जाता है और ना ही इसके सामने किसी को आने की अनुमति होती है। ऐसा देश कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इसी मद्देनजर से किया जाता है। लेकिन आज वो हो गया जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। आज पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को न केवल रोक दिया गया बल्कि उनके काफिले के सामने प्रदर्शनकारी किसानों के आ जाने की वजह से उनको वापस भी लौटना पड़ा। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं और चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है, क्योंकि आज ये बहुत गंभीर मामला है और इसी से जुड़े हुए हम 7 सवाल करने जा रहे हैं। और पहले सवाल पर अगर हम नजर डालें तो वो ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आखिर बड़ी चूक कैसे हो गई, क्यों हो गई। करते हैं एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। और आपको बता दें कि हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, हिमांशु मिश्रा, ललित शर्मा, वरुण सिन्हा। हम तीनों का रुख करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं शुरुआत। वापस आएंगे तो फिर तीनों संवाददाताओं से हम आज की तस्वीर के बारे में पूछेंगे। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जो भी हलचल है वो आप सभी तक हम साझा करेंगे। पंजाब में आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आज प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा था, जहां उनको फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन पीएम के काफिले को एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि सामने कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखी थी। फ्लाईओवर पर कुछ देर रुकने के बाद पीएम वापस बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को कसते हुए कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। प्रधानमंत्री के शब्दों से मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम का यह बोलना बताता है कि इस घटना से वो कितने आहत हुए हैं। ये पियाराना गांव है, तो उसके बाद फैसला लिया गया कि वो काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ से हुसैनी वाला, जहाँ पर प्रधानमंत्री को शीश नवाने के लिए जाना था, सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो काफिला यहाँ से वापस बठिंडा की तरफ मोड़ा गया और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली की तरफ चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूं जाना पंजाब के हक में नहीं है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री कई बड़ी घोषणाएं करने वाले थे। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही के बाद हंगामा मच गया। सवाल उठने लगे कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर लापरवाही क्यों बरती गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सड़क पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। प्रदर्शनकारियों को वक्त रहते पीएम के रूट से क्यों नहीं हटाया गया। अगर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाना मुश्किल था तो पीएम का रूट क्यों नहीं बदला गया। प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट की जानकारी कैसे मिली। पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को कहा है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम की सुरक्षा के लिए सड़क से गुजरते वक्त अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इसकी वजह से पीएम को वापस बठिंडा लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जब पंजाब सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो उन्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी ने चन्नी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले को सुलझाने के लिए जब चन्नी को फोन किया गया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में चुनावी रैली थी। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद वो पहली बार पंजाब आए थे, लेकिन सुरक्षा के इस मामले राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी केवल सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को ही होती है। पीएम के रूट की सुरक्षा देना स्थानीय पुलिस का काम है, कर्तव्य है प्रधानमंत्री की। लेकिन इसके पहले
हम आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे प्रकरण को लेकर वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। तो पंजाब सीएम सवालों के घेरे में, वहां का प्रशासनिक अमला सवालों के घेरे में, वहां की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी केवल सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को ही होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम बता भी रहे थे। पीएम के रूट की सुरक्षा देना स्थानीय पुलिस का काम है, प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए इससे संबंधित सारी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। लेकिन पंजाब में आज इस गोपनीयता की धज्जियां उड़ गई, सबने देखा जब प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के सामने आ गए। ऐसे में आज हमारा दूसरा सवाल इसी से जोड़कर और इसी से संबंधित हम पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में से आखिर जिम्मेदार कौन? एक और रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान बड़ी चूक सामने आई है। फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला के पास सुरक्षा में चूक के चलते पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा खामी के बाद उनके काफिले ने लौटने का फैसला किया। बयान में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस चूक के लिए जवाबदेही तय करने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। पीएम को आज फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया। पीएम के इस कार्यक्रम के लिए काफी तैयारी की गई थी, सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रात से ही किसानों ने मोर्चे संभाल लिए थे, सड़कें ब्लॉक कर दी थी और इसके नीचे आप देख रहे हैं किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है। 10,000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। आपको दिखाएं, ये है कमांड और कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे आई इन द स्काई है, यानी ड्रोन वगैरह जो आपको दिख रहे हैं ऊपर से, या फिर आपको दिखा दें यहाँ पे जो सीसीटीवी है, यानी हर जगह यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर वो कोशिश कर सकते हैं कि कोई सस्पेक्ट अगर आ रहा है तो ये जो गाड़ी है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की वो काम आती है। पीएम की सुरक्षा में चूक के कई सवाल उठ रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद वो पहली बार पंजाब आए थे। मौसम खराब होने की वजह से पीएम भटिंडा से सड़क मार्ग के जरिए फिरोजपुर जा रहे थे। इस दौरान उनके दौरे का भी विरोध हो रहा था। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसेस को रोका गया, जिसके बाद ये रैली रद्द कर दी गई। इस घटना के बाद बीजेपी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली रद्द होने के बाद कई ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा, पंजाब की कांग्रेस सरकार विकास विरोधी है और उसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी कदर नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर भगत सिंह और दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले थे। रैली को भी संबोधित करना था। साथ ही पीएम 2,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे। इसके अलावा पीएम 2 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखने वाले थे। इस प्रकार किसी की हिम्मत नहीं है कि पीएम के काफिले के अगे आ जाए और उस तो बाद पीएम वापस उन्होंने काफिला जिहड़ा बठिंडे जाता है। और मैं हुणे किसी चैनल का ट्वीट पढ़िया है कि उन्होंने इत्थों के ऑफिशियल नूं धन्नवाद भी किया कि चन्नी साहब नूं कह दिओ जाके कि तुहाडा बड़ा धन्नवाद कि मैं सुरक्षित जिहड़ा अपना बठिंडा आ गया, जान बचा के बठिंडे आ गया। ये हाल पंजाब के कानून का है। बीजेपी पहले से ही पंजाब में सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बना रही थी। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी और जोर शोर से इस मसले को उठा सकती है। वहीं अकाली दल की तरफ से भी इस मामले पर बयान सामने आया है। क्योंकि 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो है कि रैली फेल हुई, उसका तो सीधा सिंपल सा रीजन है कि पंजाब के लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। जो किसान आंदोलन का इफेक्ट है, लोगों के मन में जो नफरत है वो आज भी है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके पीएम मोदी के रूट पर ही सवाल उठाए। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने
आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर। जाहिर है पंजाब में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और आने वाले वक्त में ये मामला तूल पकड़ सकता है। कवलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आज पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सभा थी, लेकिन पीएम के काफिले की सुरक्षा में सेंध लगने की वजह से उन्हें अपनी सभा रद्द करनी पड़ी। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल क्या है, हम जो पूछने जा रहे हैं, सवाल नंबर 3 ये है, नजर डालें कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भारी पड़ी चुनावी सियासत, ये जानना जरूरी है। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ से संवाददाता ललित शर्मा हैं, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और वरुण सिन्हा हैं। लेकिन सबसे पहले हम ललित शर्मा का रुख करते हैं, चंडीगढ़ में मौजूद हैं। ललित, देखिए, कभी भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है किसी भी राज्य में तो केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, वहां की पुलिस महकमे की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोटोकॉल के तहत उनको सुरक्षा प्रदान करें। ऐसे में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? ये बहुत गंभीर है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। बिल्कुल आशुतोष, अगर आज की घटना की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बड़े गंभीर सवाल है, वो सुरक्षा के मद्देनजर है, वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन को देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर है वो सियासत भी लगातार हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने अपनी एक प्रेस वार्ता की जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का सुरक्षा लैप्स नहीं हुआ है और फिलहाल जिस तरह से जो जानकारी केंद्र की तरफ से दी गई थी उस मुताबिक ही तमाम चीजें की गई थी। उसके साथ साथ जो कहा गया है कि अटैक किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, साफ तौर पर उनका कहना है कि कुछ एजिटेटर्स है वो वहां पर पहुंचे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो चॉपर के जरिए था, जिसके लिए बाकायदा 3 हेलीपैड भी बनाए गए थे। लेकिन जिस तरह से मौसम खराब था उसके चलते उन्हें बाय रोड जाना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ एजिटेटर्स है वो सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से उन्हें अपना काफिला है वो वापस करना पड़ा। उसके साथ साथ आशुतोष, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कही कि उसके बारे में भी उन्हें पहले ही अवगत करा दिया गया था। बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहे, हम दोबारा आपका रुख करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरों में दिख रहा है कि उसी रास्ते पर ट्रैक्टर और बस लाकर जाम लगाया गया था। ऐसे में सवाल बहुत उठता है कि क्या प्रदर्शनकारियों को पीएम के आने की जानकारी पहले से थी और उसी के मुताबिक, क्योंकि यह पूछना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के बदले रूट की जानकारी आखिर कैसे लीक हो गई। ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत गंभीर है। इसको समझने के लिए जरा हम रुख करते हैं, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए, वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे दिल्ली में इसको लेकर क्या हलचल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, क्योंकि यह मामला साधारण नहीं है, देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के से जुड़ी हुई है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और सुरक्षा के अंदर चूक हो गई है। अब इसको बीजेपी जो है वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि चुनाव का समय है और इसीलिए आप देखिए कि लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और ना सिर्फ कांग्रेस पर, चन्नी सरकार के ऊपर भी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चरणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफा मांग लिया, ये कहते हुए कि अगर आप प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो ये कहती हैं कि कांग्रेस का खूनी जो षड्यंत्र था वो सामने आ गया है। तो एक तरीके से बीजेपी बिल्कुल इस मूड पे है कि इस पर आर पार की लड़ाई हो जाए और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को जरूर मिले। बिल्कुल तकनीकी खामियां हैं, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। और इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के मामले की सुरक्षा में सेंध लगी है और ये सेंध बहुत ही, वो भी तब भारत जैसे देश के अंदर लगी है जहां पर एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री जो है आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पे 20 मिनट रहते हैं तो आप देखिए आशुतोष की फ्लाईओवर से आप अपनी कार को डाइवर्ट नहीं कर सकते, एक लेन से दूसरी लेन में नहीं जा सकते हैं और वहां प्रोटेस्टर आ जाए तो वक्त की कमी है। देखिए, प्रधानमंत्री के काफिले को एक फ्लाईओवर पर रोका गया, मतलब ये कि काफिले फ्लाईओवर पर काफिले की घेराबंदी की जा सकती थी और जो कि विजुअली हम देख भी पा रहे थे। ऐसे में आज का हमारा अगला सवाल क्या है, जरा जल्दी से जानते हैं। 5वां सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने के पीछे गहरी साजिश है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीएम के काफिले को रोके जाने के पीछे इसी का आरोप लगा रही है। हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने प्रहलाद पटेल से बातचीत की, क्या कुछ बात हुई, सुनवाते हैं आपको। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी घटना पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि इस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा एक लंबा राजनीतिक जीवन है, मैं 32 साल से संसद में हूँ। मेरी स्मृति में कभी भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुनने में मुझे नहीं आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मतलब है
कि वहाँ की राज्य सरकार की नैतिक और संवैधानिक जो जिम्मेदारियां होती है उसकी विफलता का प्रमाण पत्र है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। मैं जितना इंसर्जेंसी के क्षेत्रों में सुरक्षा के कारणों को जितना मैं समझता हूँ, जब पंजाब में चरम आतंकवाद था तब मुझे पंजाब में जाने का मौका मिला है 90 में। वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ राज्य है, पंजाब की परिस्थितियों को सारे लोग जानते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक एक जगह पर रुक जाना, मुझे लगता है ये अक्षम्य अपराध है। दो ही कारण मुझे लगते हैं, एक तो या तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेकर पद छोड़े, या फिर ऐसी सरकार जो इस पूरी विफलता में शामिल है या इस साजिश में शामिल है उसको रहने का अधिकार नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी आप सुन रहे थे। देखिए, पीएम के काफिले के लिए कई तरह की तैयारियां की जाती है, पहले से की जाती हैं, और इसी कवायद में कई सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, ये बड़ी लापरवाही है। हमारा आज का छठा सवाल क्या है, चलिए जानते हैं सीधा। सवाल नंबर 6 ये है कि प्रधानमंत्री के काफिले के लिए क्या होते हैं नियम, क्योंकि अपने आप में ये छोटी घटना नहीं है, ये देश के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा से ये सीधा संबंधित है। वरुण सिन्हा दिल्ली से हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, दिल्ली में लेकर इसको क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का हम दौर देख चुके हैं, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ये जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चूक है। देखिए, निश्चित तौर पे और शायद इस पूरे मामले को देखकर आप कह सकते हैं कि सियासत चरम पर है। प्रधानमंत्री अगर 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रहते हैं और आगे जो है वो ट्रैक्टर्स लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे में ये रूट किस तरीके से इन किसानों तक या इन प्रदर्शनकारियों तक पहुंचा, ये एक अपने आप में सवाल है जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है। दूसरी बात है कि डैमेज कंट्रोल को कैसे बचाया जाए। अब कांग्रेस सरकार ये सोच रही है पंजाब की, किस तरीके से ये समझाया जाए कि जो गलतियां हुई हैं, जो चूक हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने पहले से जो है वो पीएम सिक्योरिटी को दे दी थी। हमने पहले बता दिया था कि यहाँ पर जो है वो किसान आंदोलन चल रहा है, आप अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दीजिए। हमने पहले बता दिया था कि इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं उसको ध्यान में रखकर ही आप अपने कार्यक्रम को तय करें। तो ये सब अब जो डैमेज कंट्रोल नीति चल रही है उस पर एक बात जरूर आप कह सकते हैं कि सियासत जरूर चलेगी, चाहे बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। अब शुक्रिया आपका ललित शर्मा, आपका शुक्रिया हिमांशु, आपका शुक्रिया, तीनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री किसी राज्य के नहीं होते हैं, समझने वाली बात है, किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे देश के लिए होते हैं, हिंदुस्तान के हैं। इसलिए हमारा आज का शाम 7 बजे 7वां सवाल क्या है, हम नजर डालते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर आखिर सियासत क्यों, और आपको हम सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और जो कि लाजमी भी है। देश की हाईली सुरक्षा एजेंसियों को ये सब कुछ पता होता है रूट के बारे में और वहां की स्थानीय पुलिस को, तो फिर प्रदर्शनकारियों को कहां से इसकी भनक लग गई, जांच की बात है और निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। शाम 7 बजे 7 सवाल। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के उस पर वारंट।